नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई अपडेट में नई जानकारी के साथ। तो रिसेंटली मैं आप लोगों को एक अपडेट दी थी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20वीं इंस्टॉलमेंट का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है, जो कि पीएम किसान योजना की वेबसाइट पे जाएंगे सभी के स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल लगना स्टार्ट हो चुका है। और जिन लोगों को 20वीं इंस्टॉलमेंट मिलनी है उनके स्टेटस में 20वें इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन आ चुका है। किसानों के मन में काफ़ी खुशी का समय बन चुका है कि हाँ चलो, हमें पैसा मिलने वाला है। अब जिन लोगों का लैंड सेडिंग वगैरह, एलिजिबिलिटी वगैरह, टेम्परेरी होल्ड वगैरह जो भी प्रॉब्लम थी उन्होंने सही करवा ली, उन सभी लोगों को एक साथ किस्त मिलने वाली है। अब यहाँ पे सरकार ने एक सरकारी नोटिस जारी कर दिया है। सरकारी नोटिस में भाई साहब बहुत ही बड़ा एक रिस्ट्रिकेटेड है। अगर आप लोग इस तरीके की अपडेट को नहीं देखते हैं तो ऐसे में आप लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और आप लोग समझ नहीं पाते कि आखिर मेरे फॉर्म के अंदर ऐसा हो क्या गया कि मैं किस तरीके से मेरा नाम कट गया, किस तरीके से मैं एलिजिबल हो गया। तो इसी के ऊपर रिलेटेड ये अपडेट है, तो इस अपडेट को कंप्लीट देखिएगा। अब यहाँ पे देखो क्या क्या गया है। यहाँ पे इस तरीके से एक नोटिस जारी किया गया है। ये सभी जितने भी पीएम किसान के अधिकारी हैं, जो कि स्टेट नोडल ऑफिसर हो गए, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हो गए, एनी स्टेट, ठीक है, कोई सा भी स्टेट हो, सभी लोगों को इस तरीके का एक पीडीएफ जारी किया गया है। क्योंकि यहाँ पे इस पीडीएफ में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा सिर्फ 5-25 देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 5-25 इसलिए है, यानी कि ये 5वें मंथ में कृषि अधिकारियों को इसको सबमिट करनी होगी, इसकी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। वो जिस दिन रिपोर्ट सबमिट करेंगे वो यहाँ पे उस दिन की तारीख डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे जो समस्त है यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे इसको खाली किया गया है, ठीक है, पीएम किसान। तो यहाँ पे भी वो अपनी डिटेल फिलअप करेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे, इसका जो विषय रखा गया है यहाँ पे आप लोग साफ साफ इस विषय में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एक ही परिवार में एक से अधिक लाभ प्राप्त करने वाले संदिग्ध लाभार्थी के संदर्भ में ये नोटिस जारी किया गया है कृषि अधिकारियों को। और सलाहकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आदासिकीय पत्र क्रमांक 14/2022 FWS दिनांक 20/5/2025, ठीक है, इस तारीख को ये फॉर्म इशू किया गया है। यानी कि ये जो नोटिस जो है इशू किया गया है अधिकारियों को। अब यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार रीड करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। उपरोक्त विषयांतर्गत प्रशासनिक पत्र के क्रम में लेख है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के दिशा निर्देशों के तहत प्रत्येक भूमि धारक कृषक परिवार का केवल एक सदस्य लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। तो यहाँ पे आपको पीएम किसान योजना का एक क्राइटेरिया तो पता है, ये हमारी फैमिली में कोई एक ही पीएम किसान योजना का बेनिफिट ले सकता है। लेकिन होता क्या है, लोग अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, ठीक है, तो वो लोग भी इसके लिए पैसे लेते हैं। तो सरकार ने इसी को अपात्र करने के लिए यहाँ पे कृषक परिवारों को एक परिवार के रूप में परिभाषित कर दिया है, जिसमें पति पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं, जिनके पास संबंधित राज्य की भूमि रिकॉर्ड के अनुसार कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। अब काफ़ी लोग बच्चों के नाम से भी अप्लाई करवा देते हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS डाटा, ठीक है, विश्लेषण किया है, जिनमें ऐसे मामले सामने आए जिनमें पति और पत्नी दोनों को पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने का संदेह है। अतः एक ही परिवार के संदिग्ध लाभार्थी की जिलेवार सूची एवं भारत सरकार से प्राप्त नवीन SOP संकलन कर लेख की इन सभी संदिग्ध लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन नवीन SOP को ध्यान में रखते हुए करावें एवं परिवार के दोनों संदिग्ध लाभार्थियों को फैमिली मेंबर ऑलरेडी रिसीविंग बेनिफिट का कारण अंकित कर अपात्र इनएलिजिबल करें, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति दिखता है कि हाँ, यानी कि पति पत्नी बच्चे अगर इसका लाभ ले रहे हैं, तो उन सबको इनएलिजिबल कर दिया जाए। और उसमें जो फॉर्म में अंकित करना है आपको, वो इनएलिजिबल आप लोग अंकित करेंगे। इस योजना के दिशा निर्देशों को सख्ती का पालन को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, साथ ही दिनांक 31/5/2025 तक सत्यापन का कार्य पूर्ण करावें, जिससे आगामी एक सेकेंड 20वीं किस्त का लाभ सभी पात्र किसानों को समय पर मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे 31/5 तक इस सभी सत्यापन काम करेंगे। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे समय समाप्त हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आप लोगों में ये इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाए। तो यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं सभी लोगों को ये नोटिस जारी किया गया है, वो अपने ज़िले की वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे, आप बोलेंगे कि सर ये तो सिर्फ नोटिस है, लेकिन इसका मैं प्रूफ भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लोगों को इसके अंदर सस्पेक्ट पाया जाता है तो इस तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा, अलर्ट डियर बेनिफिशरी विद आधा 8669 इज मार्केड एज इनएलिजिबल इन द PM किसान स्कीम ड्यू टू टेम्परेरी होल्ड फॉर डिटेल विजिट एड्स, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोगों को एलिजिबल कर दिया है, साथ ही साथ भैया टेम्परेरी होल्ड भी कर दिया आप लोगों को, अब आप लेके बैठो। तो बट ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सही नहीं होती, ये प्रॉब्लम सही भी होगी, तो इसके लिए मैं आप लोगों को अलग से बताऊँगा, ठीक है। आप लोग चाहे मेरे व्हाट्सएप पे आइएगा, तो वहाँ पे आप लोगों को पता लग जाएगा। तो अगर आप सस्पेक्टेड पाए जाते हैं, तो इस तरीके से आपका फॉर्म इनेलिजिबल कर दिया जाएगा। हो सकता है आप लोगों को बच भी जाएँ, कुछ लोग बच जाएँगे, लेकिन कुछ लोग सस्पेक्टेड में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, आप लोगों को थोड़ा बच के ही रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक ही विलेज से अप्लाई कर देते हो, तो ऐसे में आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली ये अपडेट थी, जो कि सरकारी नोटिस जारी किया गया है। अगर इस तरीके का मैसेज आया आपको, तो आप समझ जाइए कि आपको एलिजिबल कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जानकारी समाप्त होती है, एंड नेक्स्ट अपडेट में आप लोगों को कुछ नई जानकारियाँ लेके आऊँगा, उसके ऊपर भी अपडेट आ चुके हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।